एक भक्त भगवान की आराधना में बड़ा ही तल्लीन था। दिन रात भगवान की भक्ति करता था और बार बार एक ही पुकार, एक ही आस उसके हृदय और मनस पटल से निकलती थी, ए भगवान आ जाओ और दर्शन दे दो, आ जाओ और आपको देखकर, आपके दर्शन करके मैं अपने जीवन को कृतार्थ कर लूँगा, बस आप तो आ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार भक्ति करता है, आराधना करता है, अहोभाव से भगवान को बुलाता है। जब भक्त भगवान को बुलाता है तो निश्चित रूप से भगवान को भी भक्त की उस प्रकार को सुनकर आना पड़ता है। और आ गए भगवान, और भगवान ने एक ही प्रश्न भक्त से बोला, तेरी भक्ति से प्रसन्न होकर मैं आ गया हूँ, अब बोल क्या चाहिए। तो भक्त बड़ा ही समझदार था। समझदार तो क्या था, उसने वो चीज़ मांग ली कि भगवान के माथे पर भी सल आ गए। आपसे अगर भगवान आकर मांग ले तो आप क्या मांगोगे? क्या मांगोगे बताओ तो? कल्याण मांग लोगे। बहुत अच्छी बात है कि भोपाल वाले भी आए हैं आज, भोपाल वाले बोल रहे कल्याण मांगेंगे। तो बस उस भक्त ने भी ऐसी कुछ बात मांग ली, ना पैसा मांगा, ना संपदा मांगी, ना ही कोई पुत्र पुत्री मांगी, ना ही उसने कहा कि मेरा व्यापार धंधा चले, ये मांगा। उसने बोल दिया, मुझे सुख और शांति चाहिए। मुझे क्या चाहिए? सुख और शांति चाहिए। अब क्या था, भगवान क्या सुख शांति दे सकते हैं क्या? उनके बस की बात है क्या? सुख शांति क्या उनके पास है कि बांट दे कि तुम्हें मिल जाएगी? बहुत अच्छी बात है कि सनाई गांव में एक बार, फिर दो बार, फिर तीसरी बार हो गया ना, चौथी बार हो गया। हाँ, चौथी बार हमारा सनाई में आना हुआ। अब पिछली बार तो हमने सनाई की क्या परिभाषा बनाई थी हमें नहीं पता, लेकिन आज सुबह सुबह सामायिक में हमने सनाई की परिभाषा बहुत सुंदर सी तैयार करी हैगी कि सनाई का, संतोष जी कहाँ चले गए? चले गए वे चौके में चले गए। तो सनाई का स कह रहा है कि संतोष की चाह रखने से सुख शांति की प्राप्ति होगी। सुख शांति चाहिए ना, तो सनाई बता रहा है कि संतोष की चाह से ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। जब तक संतोष नहीं है तब तक सुख शांति नहीं मिलने वाली, कितने कुछ कर लो। और ना कह रहा है कि नाम की चाह, नाम की दाह, जो नाम के अंदर की इच्छा है, उसको छोड़ने से ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। मेरा नाम रुपये से बुलाया नहीं मेरा नाम, तो ये नाम की चाह छोड़ दो आप, तो सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। और ई कह रहा है, ईर्ष्या की दाह, जलन की दाह छोड़ने से ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। आप लोग सब सुख शांति चाहते हो ना? बस सनाई वालों है तो बहुत कम सदस्य। मैंने पूछा कितने लोग हैं, तो बोले महाराज जी मंदिर तो विशाल है, बहुत बड़ा है, लेकिन रहने वाले सिर्फ 6-7 लोग हैं। 6-7 परिवार नहीं, सिर्फ 6-7 सदस्य। सब चले गए बामोरा, 30-40 परिवार बामोरा में हैं, तो कहीं बीना में हमारे भाई साहब हैं, सब जगह जगह चले गए, तो कहीं भोपाल चले गए सनाई से छोड़कर। लेकिन मेरी बात जहाँ जहाँ भी सनाई वाले होंगे वो सुन रहे होंगे, और उन्हें सुख शांति अगर चाहिए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने उसको खोला है कि सब बोल रहा है कि संतोष की चाह रखने से सुख शांति की प्राप्ति होगी, नाम की चाह छोड़ने से सुख शांति की प्राप्ति होगी, और ईर्ष्या की दाह छोड़ने से ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। तीनों चीज़ आपके बीच में रख रहा हूँ। संतोष एक बहुत बड़ा धन है। संतोष अर्थात क्या? जो मिल जाए उसमें अपने आप को क्या सुखी मानना। हम कल भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, कल दुख के लिए बोला, सुख के लिए बोला था, आज मैं बोल रहा हूँ, हम अपने पास जितना धन है, अपने धन से ज़्यादा दूसरों के पास जो धन पहुँच रहा है उससे दुखी हैं। कल सुख दुख की बात थी, आज मैं बोल रहा हूँ कि हम अधिकतर दुखी क्या है कि उसके पास ज़्यादा है इसलिए हम दुखी है। हमारे पास कितना है या कितना था या कितना होगा उसका नहीं है, पर सामने वाले के पास ज़्यादा है इसलिए हम दुखी हैं। दुख का कारण ये कि उसके पास बहुत अधिक है और मेरे पास कम है, इसलिए हम दुख का
और दुख के साथ और दुख की प्राप्ति में अपने आप को लगाए हुए नहीं, जो जितना संतोषी है ये मान के चलना, जो जितना हर एक वस्तु में कि हाँ मुझे इसी पर्याप्त है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए, ये मान लेना, वो सुख और शांति का अनुभव करेगा। और जो संतोषी नहीं है, दिन रात लगाए ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, ऐसा भी हो जाए वैसा भी हो जाए, वो कभी भी ध्यान रखना सुख शांति की प्राप्ति नहीं करेगा। आचार्य श्री बोलते हैं कि संतोष आपको करना है तो किसमें संतोष करो। संतोष रख मतलब संतोष से तात्पर्य क्या, आप समझ रहे संतोष बोलते किसको है, पहले समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई बच्चे बैठे हैं यहाँ, संतोष जी जो हैं वो सनई वाले नहीं। संतोष का मतलब क्या, नहीं आ रहा समझ में, सच में नहीं आ रहा संतोष। आप लोगों को आ रहा है ना संतोष का मतलब समझ में, बच्चों को नहीं आ रहा है। संतोष का मीन्स, संतोष का तात्पर्य ये होता है कि हमारे पास जो है हम उसमें सुखी हैं, हम उसमें प्रसन्न हैं, हम उसी में अपने आप को ये मानते हैं कि इससे मेरा काम चल जाएगा। इसको बोलते हैं संतोषी प्राणी। अब वो नए नए बच्चे हैं, संतोष वर्ड वो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, वो क्या संतोष समझेंगे, इंग्लिश में क्या बोलेंगे संतोष को, सेटिस्फाई। संतोष मीन्स सेटिस्फाई, ठीक है ना। तो जितना है उसमें जो सेटिस्फाई है, उसमें संतुष्ट है, तो मानना वो सुख शांति। मैंने एक बार और बताया था कि हमेशा मतलब अपने से, एक बाई की कहानी बताता हूँ। एक काम वाली बाई थी, वो काम वाली बाई बहुत प्रसन्न रहती थी, बहुत हमेशा शांति में रहती थी, हमेशा इस प्रकार से उसके चेहरे पे प्रसन्नता रहती थी। तो सेठानी ने पूछ लिया, क्या पूछ लिया, आप इतनी प्रसन्न क्यों रहती है, आपके चेहरे पे फुल टाइम 24 आवर्स मुस्कुराहट रहती है, क्या कारण है कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है। तो उन्होंने एक ही जवाब दिया, बोले मालकिन मैं कभी भी, सुनाई थी ना, मैं कभी भी आपको नहीं देखती हूँ। बोले क्यों, मैं इसलिए सुख शांति में रहती हूँ, मैं आपसे अपना कंपेयर या कंपेरिजन या कंपटीशन नहीं करती हूँ। तो बोले मैं कंपटीशन करती हूँ अपने नीचे वाले से, मैं अपने से नीचे वाले से कंपेयर कंपटीशन करती हूँ। बोले मैं ये मानती हूँ, क्या मानती हूँ, कि मेरे पास एक कमरा तो है ना, मेरे पास कम से कम क्या चूल्हा, गैस चूल्हा तो है ना, मेरे पास कम से कम और अन्य अन्य सुविधाएं तो है ना, पलंग तो है ना। अब मैं देखती हूँ कि मेरे से बिना पलंग वाले भी सो रहे हैं, एक मेरे पास एक कमरा है लेकिन बिना कमरे वाले भी रह रहे हैं। तो मैं हमेशा उनको देखकर सुखी रहती हूँ कि उनके पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, ये कुछ कम नहीं है, इसमें भी मैं संतुष्ट हूँ। तो मैं हमेशा, मैं आपको नहीं देखती हूँ, मैं हमेशा अपने नीचे वालों को देखती हूँ। जब मैं नीचे वालों को देखती हूँ तो मुझे लगता है मेरे पास तो बहुत कुछ है। तो मैं बस इसीलिए सुख और शांति में रहती हूँ कि मुझे जो भगवान ने दिया है बहुत कुछ दिया है, और जो मैं पुण्यशाली हूँ। चाहे मैं शरीर से लूँ कि हाँ मेरा शरीर, तो बोले मेरा शरीर बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मैं ऐसा नहीं मानती कि वो बहुत अच्छे हैं, वो ये अच्छे हैं। इसलिए मैं हमेशा उन सब चीज़ों को लेकर सेटिस्फाई हूँ, इसलिए मैं सुख शांति का अनुभव कर रही हूँ। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों के पास यही, हम दूसरों को देखते हैं कि दूसरे के पास ये है, उससे हम दुखी, दूसरे वो है उससे हम दुखी। अधिकतर वही चीज़ में हम परेशान हैरान हैं। आप देखना, अगर बाजू वाले के यहाँ 4 व्हीलर आ गई तो आपको आकुलता ये हो रहती कि मेरे यहाँ क्यों नहीं है, और 4 व्हीलर आपके यहाँ भी आ गई, उन्होंने कोई बड़ी वाली खरीद ली तो फिर आकुलता ये रहती कि वैसी मेरी हो जाए। अब वो उनका अच्छा मकान बन गया तो उनका बन गया है, अब हमारा भी अच्छा बने। हम यही दूसरों को देखकर अपने आप को नहीं देख रहे, हम दूसरों को देख रहे हैं, और दूसरों की उस बाहरी चीज़ों को देखकर अपनी सुख शांति को खो रहे हैं। सीधी सच्ची बात है, अपने सुख शांति को हम बाहरी चीज़ों को देखकर खो रहे हैं। आचार्य जी कहते थे, अभी बोलते बोलते रुक गया था मैं, फिर याद आ गई मेरे को बात। अगर आपको किसी का देखना भी है तो आप तब देखो और त्याग देखो, उसमें संतोष मत रखना, उसमें संतोष ही नहीं करना। जितना हो जाए उतना कर लूँ, मैं कर लूँ, लेकिन देखा देखी करना भी है, अगर नकल करना भी है, कंपटीशन करना भी है, कंपैरिजन करना भी है, तो आप ये कंपटीशन करो कि भैया मैं तो एक आसन भी नहीं कर पा रहा हूँ, वो तो उपवास कर रहे हैं, मुझे उपवास करना है, मुझे रस परित्याग करना है, मुझे
और जैसे वो विधान कर रहे हैं या दान दे रहे हैं या बोली ले रहे हैं और वो ऐसा काम करना वैसे करना, उसमें आप संतोष मत रखो, उसमें तो खूब कंपैरिजन करो, उसमें तो खूब कंपैरिजन करो, उसमें तो जितना आप अपने आप को आगे बढ़ाओगे उतना अच्छा है, वहाँ कोई नहीं। ध्यान रखना कि संतोष की चाह अगर आपके जीवन में आ गई, संतोष को आपने जीवन में लिया है और जीवन में संतोष के साथ अपने जीवन को जी लिया, तो निश्चित रूप से आप मान के चलना। मुझसे एक प्रश्न पूछा किसी ने कि आपके वैराग्य का कारण क्या है, तो मैंने उनसे ये कहा कि वैराग्य का कारण बताया नहीं जाता है, वैराग्य जो होता है वो कहने योग्य नहीं है ना, वो बताया ही नहीं जाता है। लेकिन मैंने उनसे एक बात ज़रूर करी कि आप सांसारिक अवस्था में हो, मैंने भी सांसारिक जीवन जिया है और मैंने भी दुकानदारी करी है, मैंने भी व्यापार किया है, पर वहाँ पर कहीं से लेके कहीं तक संतोष नहीं था। बोले क्यों? मैंने कहा क्यों इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं जब दुकान पर बैठता था, मेरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ अनुभव, आप लोग शायद ऐसे नहीं हो लेकिन मैं तो ऐसा था, हूँ नहीं, अब तो महाराज बन गया हूँ। मैंने देखा कि अगर 10,000 की बिक्री भी हुई तो भी लगता था कम है, 10,000 की बिक्री भी हुई तो मुझे ऐसा लगता था कम है, 12 की भी हो गई तो लगता था और कम है, 20 की भी हो जाती तो लगता था कम है। मतलब कभी भी संतुष्ट नहीं होता था अपने व्यापार से मैं कि नहीं बहुत अच्छा हो गया। और उसके बाद भी सामने वाले की मतलब अगर मान लीजिए दुकान में हमारा कोई कस्टमर जुड़ा हुआ चला गया तो ऊपर से लेकर नीचे तक सांस यूं हो जाती थी, अब गया वो, अब गया वो, अपना जुड़ा हुआ श्राव कम वो था, मतलब ग्राहक था, वो चला गया, वो दिन रात उसी में रहता था, जो है सुख शांति पूरी चली जाती थी कि अब जो है वहाँ जुड़ गया, वहाँ चला गया, वहाँ रेट हो रहा है, तो ये होता था। तो मैंने कहा इसी सुख शांति मतलब ऐसा वहाँ टेंशन तो नहीं है। दूसरा मतलब अगर मान लो माल आया अब खराब आ गया तो टेंशन, मान लीजिए समय पर नहीं आया तो टेंशन, अब मान लीजिए किसी को उधार दे दिया नहीं दिया तो टेंशन। मैंने कहा इन सब चीज़ों से तो हम बच गए, इसलिए सुख शांति का अनुभव हम कर रहे हैं। अब वैराग्य का कारण क्या है ये तो आपको हम नहीं बता रहे, लेकिन तत्व बता रहे कि आपसे हम सुख में और शांति में हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें होती है। अच्छा मेरे साथ तो होता था, आप अगर कोई यहाँ दुकानदार बैठा है या कोई भी इस प्रकार का, ऐसा लगता है कि नहीं जब सामने भी और आमने एक जैसी दुकान हो और जब ग्राहक सामने जाता है और अपना कोई ग्राहक चल जाता है तो कैसा लगता है? वहाँ भीड़ लगी रहती है और अपने ग्राहक नहीं रहते तो क्या अनुभव होता है? बोलो, अवनी बुक वाले बैठे हैं, रहता है ना, ये आकुलता व्याकुलता होती है ना। तब फिर आपको हम एक ही बात बोलते हैं, यही वाली बात हुई तो हमारे घर के बड़े भाई साहब हैं, बड़े ही अच्छे, ज़्यादा तो धर्मात्मा नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात बोली, उसकी संतुष्टि हो गई। उन्होंने बहुत अच्छी बात मुझसे बोली, मैंने बात बोली, मैंने कहा आज वो वाला कस्टमर हमारा वहाँ चला गया, तो उन्होंने क्या बोला मालूम है? बोले भैया ये यहाँ है ना, यहाँ लिखा हुआ कोई नहीं छोड़ा पाएगा। क्या बात बोली? यहाँ लिखा हुआ कोई नहीं छोड़ा पाएगा, और सब पूरा संसार अपना अपना पुण्य लिए बैठा है, सब तुम्हारे पास आ जाएगा तो उसका क्या होगा, उसकी भी तो चिंता करो। तो आप तो यहाँ से अच्छी भावना भाव कि उसका भी सब अच्छा हो जाए, तुम चाहते हो कि पूरी दुनिया के ग्राहक मेरे पास ही आ जाए और मेरे पास ही रहें और मैं ही सब बना पाऊँ, तो क्या वो भूखे मरेंगे क्या? सबकी चिंता करो, तो वहाँ पर जो आया सो संतुष्ट रहो। मैंने कहा हाँ बात तो सही बात है कि क्या पूरे संसार के ग्राहक तो मेरे पास आएंगे नहीं, मैं क्यों उसकी चिंता करूँ, क्यों उसमें लेकर अपने आप को आदर ध्यान करूँ। मतलब ये हितेश ने हमसे बोला था, उस समय की बात है, आज से 25-30 साल पुरानी बात आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ, तुम लोग जानते हो इसलिए बता दिया उसका नाम मैंने। कैसे नहीं हो पाता है? यही तो हमें देखना है। अरे भैया सामने वाला भी पुण्य लेके बैठा है, मैं भी पुण्य लेके बैठा हूं, अब उसके पुण्य से उसको मिलेगा ना, मेरे पुण्य से मुझे मिलेगा, उसके पुण्य से उसको मिल रहा है। इतना जरूर है कि वो मेरा पुण्य नहीं छोड़ा सकता है, जो मेरे यहां लिखा है वो मुझे मिलेगा, निश्चित मान के चलाओ। मैंने अनुभव भी किया इस चीज को कि जो ग्राहक हमारे मतलब आना था तो भले 2 बजे भी गए तो वो कहता था 2 बजे के बाद आएगा पर आपसे ले जाएगा, क्योंकि वो आपके पुण्य का ही था, और आपका पुण्य का कोई छुड़ा नहीं सकता है, जो आपको मिलना है वो आपको ही मिलेगा। इसलिए ज़्यादा विकल्प नहीं करो, आप ज़्यादा टेंशन नहीं करो कि नहीं भैया मैंने अगर मान लो लेट दुकान खोल दी, मंदिर गया या आहार दान में लग गया तो कहीं ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, मैं इसका भी अनुभव आपको बता रहा हूँ कि मान लीजिए सुबह से दुकान खोली, रात तक दुकान खोली, बिक्री हुई 5,000 की, और नेमावर गए, चौका लगाया, 1 बजे दुकान खोली और फिर बाद में बंद कर दी और बिक्रा हुआ 10,000 का। अब क्या बोलते हो आप? मैं आपसे पूछ रहा हूँ,
सुबह 7-8 बजे दुकान, सब अनुभव बता रहा हूँ, मेरे खुद के अनुभव बता रहा हूँ, आपको तो शेयर कर रहा हूँ, जो मैंने जीवन जिया वो आपको बता रहा हूँ कि नेमावर 22 किलोमीटर है, शुद्ध भोजन लगाने वहां पहुंचे, वहां से आए 12:30 बजे दुकान खोली, जो जीवन आपने जिया वो जीवन मैंने भी जिया है। और फिर वहां 1 बजे आने के बाद सीजन का समय, यही आखा तीज का समय, इस समय, और उस समय दुकान खोली, और मान लीजिए खोली 12, 12:30, 1 बजे आकर, और शाम तक 10,000 की सेलिंग। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, मतलब फिक्स नहीं वो। और उसके बाद मैंने सुबह 8 बजे से खोली और शाम तक खोली और 5,000। अब क्या बोलते हो आप, बताओ ना। तो पुण्य करने से और अच्छा करने से निश्चित मान के चलना, आपका जो है अपने आप से पुण्य का रेशो बढ़ेगा और अपने आप आता चल जाएगा, यहाँ लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसलिए दूसरों को मत देखो, संतोष की चाह रखो, जो मिल जाए। क्या बोला था अभी, कौन सा नाम बोला था, सेटिस्फेक्शन रखो, जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहो। उसमें संतुष्ट रहोगे तो तुम्हारे जीवन में सुख शांति है, और जो है आपके पास उसको लेकर आपको सुख, मतलब ऐसा लग रहा है कम है, तो आप सुख शांति जीवन में नहीं रह पाओगे। कल मैंने इच्छा की बात बोली थी, आवश्यकता, एक इच्छा और एक चाह की बात बोली थी। तीनों बात आप लोगों के बीच में कल बोली थी। आवश्यकता होना जरूरी है, लेकिन इच्छा और चाह तो ऐसी है कि आप जीवन भर कभी भी पूरी नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो आप संतोषी बनते चले जाओ, जो है उसमें मैं अपने आप को चला लेने वाला। कल 3 बातें इस विषय को लेके बोली थी ना, कि क्या बोला था कल मैंने, कि जो है उसमें काम चला ले वो सबसे सुखी, जो है उसमें काम चला ले वो सबसे सुखी। नहीं तो जो, मतलब आप एक बात ध्यान रखना, आपके पास 4 जोड़ कपड़े है, इस 4 जोड़ कपड़े में भी आप जीवन जी सकते हो, और 40 जोड़े वो भी आपको कम लग सकते हैं। 4 जोड़ कपड़े में भी काम चला सकते हो, नहीं तो 40 जोड़ भी कम लगेंगे आपको, ये मान के चलना। जेब में 400 रुपए, 400 में भी अपना काम चला सकते हो, नहीं तो 40,000 भी कम लगेंगे आपके लिए। तो जो है उसमें आप काम चलाओगे तो सुख शांति का अनुभव करोगे, और नहीं, अभी सुख शांति की बात चल रही है, और नहीं तो आपको बस कितना भी आ जाए, सुख शांति ना हुई है ना होने वाली है। हमें सुख शांति वाला जीवन जीना चाहिए। जीवन जीना है तो संतोष की चाह ही हमारे जीवन को अच्छा और महान बना सकती है। और दूसरी बात क्या बोलिए, सनाई का नाम बोल रहा है, नाम की चाह छोड़ने से ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। बड़ी कड़वी बात बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात ऐसी बोल रहा हूँ कि ये साधु संतों को भी ये की चीज नहीं छोड़ रही है। जिनने घर बार छोड़ दिया उनके अंदर भी ये रोग लगा हुआ है, नाम की चाह। सच कह रहा हूं कि नाम की चाह ऐसी है, इस नाम की चाह से सब लोग पीड़ित हैं। एक छोटा सा बच्चे से लेकर बड़े तक, बूढ़े तक इस नाम की चाह से पीड़ित है। बताओ, अगर आपका कहीं आपने कुछ कर दिया और नाम नहीं लिया तो आपको कितनी आकुलता व्याकुलता हो जाती है, होती कि नहीं? आपकी पूरी सुख, आपका पूरी शांति सब समाप्त हो जाती है। काय में? आपका नाम नहीं लिया इसलिए, आपको बुलाया नहीं गया इसलिए, आपको सम्मान नहीं दिया गया इसलिए। इसलिए अगर वास्तविकता में कोई भी काम करो, नाम की चाह से मत करो। नाम की चाह अगर है तो कोई मतलब नहीं। अभी बात चल रही थी पंचकल्याण के सन, वहाँ पर सेतपुर में, और सेतपुर में पंचकल्याण के वहाँ तो कोई समाज है नहीं, तो नाम देने की बात चल रही थी। तो एक सज्जन आए, उन्होंने बोला हम कैसे जुड़े, हमारा तो नाम ही नहीं है इसमें, क्या जुड़े हम? तो हमने कहा ये बात तो ठीक है, आपका नाम तो नहीं है इसमें। तो बोले बस तो क्या, हमारी समाज क्या जुड़ेगी, हमारा तो नाम ही नहीं है, हमारा तो कुछ अस्तित्व नहीं है, हमारा तो कुछ वो ही नहीं है। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि भगवान के काम में काय का नाम, फिर भी इसको नाम की चाह है, तो अंदर से इच्छा है नाम की। ठीक है, नाम तो आ जाएगा, नाम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि नाम नहीं आ सकता, नाम तो आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, नाम की चाह से अगर आप काम कर रहे हो तो वो सुख शांति को दिलाने वाला नहीं है, वो आपको जीवन में ऊपर उठाने वाला नहीं। हमारे अंदर नाम की भूख नहीं होना चाहिए कि हमारा नाम की भूख भी हो तो कहाँ हो, कहाँ पर नाम की भूख हो। तो मैं, मुझसे जब कोई पूछता है आपका गोल्डन समय, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जब जब गुरु के मुख से नाम निकला दुर्लभ, वो मेरे जीवन का गोल्डन समय था, देव शास्त्र गुरु से। और देव शास्त्र गुरु के लिए हम काम कर रहे हैं, तो नाम की बात आती ही क्यों है, बताओ, नाम की बात आती ही क्या नहीं। अब एक बार एक सज्जन को बुलाया, तो सज्जन को बुलाया तो वो अध्यक्ष थे,
उनके नाम के आगे अध्यक्ष नहीं लगाया। सही कह रहा हूं मैं, पूछता नहीं किसका है क्या है। उनके नाम के आगे अध्यक्ष नहीं लगाया तो उनको विकल्प हो गया कि आपने वहां पर ये बोलना था फलाने शहर के अध्यक्ष जी आए, सीधे सीधे नाम ले लिया, नाम के आगे जी भी नहीं लगाया, और तो और ऐसे सीधे नाम ले दिया उन्होंने और जी भी नहीं लगाया। अब ऐसी नाम की चाह होती है तो क्या होगा? नहीं, इस प्रकार के नाम की चाह अगर हमारे अंदर है तो हम सुख शांति का अनुभव नहीं कर पाएंगे। सुख शांति चाहिए तो इस नाम की चाह से भी हटना होगा और संतोष की चाह रखना होगा। और तीसरा क्या है? ईर्ष्या की दाह। सनाई का ये क्या कह रहा है? ईर्ष्या की दाह। संतोष जी बैठ जाओ, आप पर पूरा प्रवचन कर दिया और आप चले गए थे पानी लेने के लिए, ठीक है ना? तो ये क्या बोल रहा है? ईर्ष्या की दाह छोड़ने से सुख शांति की प्राप्ति होगी। ईर्ष्या का मतलब समझते नहीं समझते आप? है घृणा। ये भगवान, इंग्लिश मीडियम ने तो बर्बाद कर दिया है पूरा खबर। हाँ, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जेलेसी, 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 ठीक है ना? ईर्ष्या मतलब जलन, जलन मतलब जेलेसी, मतलब क्या कि दूसरों, जैसे ये है ना, इनसे जलना, मतलब इनके पास ये इस प्रकार से जो जलन वाला बलवान होती है। तो अगर सुख शांति चाहते हो तो ईर्ष्या की दाह छोड़ना, ईर्ष्या रूपी अग्नि को छोड़ दोगे तो निश्चित बहुत अच्छा हो जाएगा। और हम सबसे ज़्यादा हमारे अंदर यही भरा पड़ा है। क्या पड़ा पड़ा है? हम दूसरों को देख के बहुत जल्दी ईर्ष्या करते हैं। है कि नहीं सबके अंदर ईर्ष्या? बताओ, है नहीं है? है ना? सबके अंदर भरी पड़ी ईर्ष्या, सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। तो ये ईर्ष्या के कारण ही जो है सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। संदीप के अंदर भी ईर्ष्या आएगी, सबके अंदर है। संदीप ने स्वीकार कर लिया, सबके अंदर है, खुद है, सबके अंदर है। तो ये क्या बात है? अरिहंत बोल रहा है सबके अंदर इसलिए खुद है। नहीं, ये मान के चलना, ये ईर्ष्या की दाह ऐसी है, अगर हम दूसरों से जलेंगे तो निश्चित ही मान के चलना कि अगर हम अपने गुण बढ़ाना चाहते हैं तो दूसरों के गुणों को देखकर सम्मान और अहोभाव होना चाहिए, तब आपके गुण बढ़ पाएंगे। और आप में मान के चलना दूसरों की क्वालिटीज को देखकर, दूसरों की अच्छाई को देखकर अगर आप जलोगे तो निश्चित मान के चलना हम अपना पुण्य कम करेंगे, और अपना पुण्य कम करेंगे तो जितना है हमारे पास वो भी खत्म हो जाएगा, जो है वो भी समाप्त हो जाएगा, निश्चित मान के चलना। इसलिए हमें किसी से जलना नहीं चाहिए। इसलिए मैं हमेशा हमारे ध्यान में एक लाइन हमेशा बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? मंत्र है, देख दूसरों की बढ़ती को, ये लाइन है कि देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। अब ये ईर्ष्या भैया जी ने कह दिया सबके अंदर है, लेकिन ये गलत है कि नहीं है? गलत है कि नहीं है? ये पाप है कि नहीं? पाप है ना, ईर्ष्या करना पाप है, गलत है ना। इससे सुख शांति की प्राप्ति होगी क्या? नहीं होगी। अब महाराज जी ये गलत भी है, ये पाप भी है, इससे हमारा बुरा होना है, इससे हमारी अधोगति निश्चित है, और हम सबके अंदर है, और हम कैसे छोड़ें? वास्तविकता में है तो बहुत कठिन काम। इसको छोड़ पाना कोई सरल और सहज बात तो नहीं है कि इसको बहुत सहजता से छोड़ा जा सकता हैगा। रोगी ऐसा ये हैगा। अब इसको कैसे छोड़ें? तो सबसे अच्छा तरीका, आज का नियम भी अपन कर लेते हैं। नियम तो देना ही है, आजकल कागज सामने है नहीं, तो आज का नियम भी ये कि जब भी मुझे लगे कि मैं जल रहा हूँ, जब भी मुझे लगे कि मैं किसी से जल रहा हूँ, ठीक है ना, मैं अधिकतर देखता हूँ जलन कहाँ हो जाती है, मतलब गुरु चरणों में भी जलन हो जाती है। मान लीजिए मैंने रुपेश का नाम ले दिया, तो हो सकता है बादल को लगे महाराज जी ने रुपेश का नाम लिया, मेरा नाम ले लिया। मम्मी मावरा भी ऐसे होता था ना, इसका नाम ले लिया तो उसको विकल, उसका नाम लिया तो उसको विकल। तो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करें महाराज जी? ये होता है, अब होता है तो उसका सबसे अच्छा तरीका, जैसे कल हमने आपको आई कांटेक्ट का बताया था, अभी ईर्ष्या छोड़ना है तो बस अगर लगता है मैंने की, और आप अपने आप को पकड़ लोगे कब ईर्ष्या करी, इतना तो पकड़ लोगे ना आप, इतना तो आप ऑब्जर्व कर लोगे ना। मैं नहीं पकड़ पाऊंगा कि आप मुझसे, मतलब आप किससे जल रहे हो, लेकिन आप तो अपने आप को पढ़ोगे मुझे थोड़ी बहुत जलन हुई हैगी। तब आप इसको क्या करना है? सिर्फ ये वाला मंत्र 3 बार का ले लो, बड़ा है इसलिए 3 बार। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, देख दूसरों की बढ़ती को
कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरूं। ये 3 बार मंत्र करना, ज्यादा बार नहीं। 3 बार ज्यादा लग रहा है 2 बार कर लेना, 2 बार ज्यादा लग रहा है 1 बार कर लेना, लेकिन इस मंत्र को करना। मैं इसलिए इस चीज को करता हूं क्योंकि ये चीज मैं करता हूं, जो चीज मैं करता हूं वो आप लोगों के बीच में रखता हूं। ये मैं स्वयं करता हूं। जब मैंने कहा ना मेरे अंदर भी जलन है, मैं स्वीकार कर रहा हूं, मेरे अंदर भी ईर्ष्या होती है, ठीक है ना। तो मेरे अंदर जब ईर्ष्या होती है तो मैं इसी मंत्र को करता हूं। इसीलिए मेरा वो जो ध्यान है पूरा प्रैक्टिकली जो मैंने जीवन में जिया है उसको मैंने पूरा उतारा है। तो वो मैंने इसलिए पॉइंट वहां लिखा है, देख दूसरों की बढ़ती को। तो मैं आपसे कह रहा हूं, जब मुझे लगता है तो मैं इस मंत्र को करता हूं तो अपने आप सचेत हो जाता हूं और अपने आप में अंदर हो जाता हूं कि नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो बस आप भी करो, धीरे धीरे आपके अंदर की वो प्रवृत्ति कम होगी। ये मेरा अनुभव आपके बीच में रख रहा हूं मैं। धीरे धीरे आप में सुधार आता चला जाएगा और आपकी वो ईर्ष्या की आदत खत्म हो जाएगी। फिर आप ये समझेंगे नहीं सामने वाले का पुण्य है, उसके पुण्य की सराहना करना है, मेरे पास नहीं है, आज नहीं तो कल आएगा, पर मुझे जलन भावना नहीं रखना, जेलेसी नहीं रखना है। तो कौन सा मंत्र करोगे? देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव। जब जब जलन हो तब तब करना है, ठीक। और ये जितने नियम आजकल तो वो एक दिन वाले नियम दे ही नहीं रहा हूं मैं, आजकल तो लाइफ टाइम वाले नियम दे रहा हूं। 2-3 दिन से लाइफ टाइम वाले नियम चल रहे हैं। तो आपका ये नियम हो गया, क्या नियम हो गया? आज का प्रवचन सार्थक हो जाएगा हमारा करना, और आपका जीवन अच्छा बन जाएगा अगर हमारी तीसरी बात मान लोगे। जब जब जलूंगा मैं किसी से तब तब एक ही बार पढ़ूंगा, लेकिन इस मंत्र को पढ़ो। इसको एक पद्य मत मानना कि ये कौन सी भावना का पद्य है, नहीं, ये तो गुरु महाराज ने दे दिया मंत्र है। अगर गुरु मुख से कुछ बात निकल जाती तो उसको मंत्र मानना चाहिए। हमने इसको मंत्र की उपमा दे दी। तो ये प्रायश्चित के रूप में मंत्र आपको करना है। कौन सा मंत्र करना है? कि देख दूसरों की बढ़ती को, बस इतना मंत्र करना। 8-15 दिन महीने भर करके देखना, आप खुद कहेंगे कि मेरे जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन आ गया। अब मैं दूसरों को देखकर जलता नहीं हूं। तुरंत के तुरंत करना, मन ही मन करना, और फिर आपका अनुभव महीने भर बाद मुझे आके सुनाना कि कैसा लगा इसको करने के बाद, आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, आपका जीवन अच्छा बना कि बना, आपके जीवन की वो ईर्ष्या की आदत छूटी कि नहीं छूटी। ये तीनों चीज़ बता दी हमने सनई के नाम से। संतोष की चाह रखने से ही सुख शांति की प्राप्ति होगी, और नाम की दाह, नाम की चाह छोड़ने से ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। और ई क्या? ईर्ष्या के दाह छोड़ने से ही सुख शांति की प्राप्ति होगी। ये सनाई की परिभाषा हमने आपके बीच में रख दी। अब याद रखना सनाई वालों, और जो नई सनाई के हैं वो भी याद रखना। हम तो बस शब्द लेते हैं, बात तो सबके लिए परोसना होती है, और परोस देते हैंगे। और आचार्य भगवान का बहुत अच्छा संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव आज की नहीं, सन 1967 की बात बता रहा हूँ, जब पूज्य गुरुदेव किशनगढ़ में थे और चातुर्मास चल रहा था, पर उनकी अवस्था थी ब्रह्मचर्य अवस्था। ब्रह्मचर्य अवस्था में थे और योग संयोग की बात थी कि इस ब्रह्मचर्य अवस्था में रात्रि में लगभग 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे की बात थी, और आचार्य श्री जी को बिच्छू ने काट लिया। जब बिच्छू ने काट लिया तो उस कराह और वेदना से सब लोग पहुंचे और एक वैद्य को ले आए कि ये बिच्छू उतार देते हैं, डंक उतार देते हैं, दर्द उतार देते हैं, आप परेशान नहीं होइए, इनको जो है इनका उपचार कर दीजिए। तब आचार्य श्री जी मतलब ब्रह्मचारी विद्याधर जी ने बोला, नहीं मुझे उपचार नहीं कराना। बहुत बोला उपचार करा लो, बोले नहीं मुझे उपचार नहीं कराना। क्यों? बोले आज नहीं तो कल मुझे बनना तो मुनि है, और मुनि बनना है तो मुनि बनने के लिए तो मुझे सहन शक्ति को लाना पड़ेगा। कोई मैं मर थोड़ी जाऊंगा, सांप थोड़ी ये जो डंक लगा जहर चढ़ गया, इसका दर्द मैंने पहले भी सहन किया हैगा। बोले दर्द होता है, 2-3 घंटे की तकलीफ है, 4 घंटे की तकलीफ रहती है, 4 घंटे की तड़पन के बाद बोले अपने आप ठीक हो जाता है। मुझे इसका कोई उपचार नहीं करना है, क्योंकि मुझे उत्कृष्ट चर्या को पालन सीखना है। सोचना उस ब्रह्मचर्य अवस्था में उन्होंने उस बिच्छू की तड़पन को 2-3-4 घंटे करवट बदलते रहे, लेकिन उपचार उन्होंने नहीं कराया। ऐसी उनकी प्रारंभिक अवस्था की नींव थी, ऐसी अंदर की चर्या के प्रति सजगता थी, ऐसे कष्टों को सहन करने के प्रति उत्साह था, तब कहीं जाकर इतने उत्कृष्ट साधक बन पाए। हम भी वैसे उत्कृष्ट मूल्य आचार्य भवन विद्यान सागर जी महामुनि राज जी की